नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से आरटीओ विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें विभाग की लापरवाही के चलते 2 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला कुछ ऐसा है कि थाना रौनाही के टोल प्लाजा के पास आरटीओ ने अपनी चेकिंग लगाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी प्राइवेट बसों को चेकिंग के नाम पर घंटों रोक कर रखा। घंटों जब रोक कर रखा गया तो उसमें यात्री फंसे रहे। बताया जाता है कि 3 घंटे तक बसों को आरटीओ विभाग ने वहीं पर रोक के रखा चेकिंग के नाम पर। दिल्ली से बिहार जा रही थी ये प्राइवेट बसें, तो यहाँ से होकर के ही गुजरती हैं, तो वहाँ पर चेकिंग के नाम पर बसों को रोक करके लंबी कतारों में उनको घंटों तक खड़ा रखा, जिसमें गर्मी से बेहाल लोगों ने जब इस बात की जो है आवाज़ उठाई और इस बात पर एतराज़ किया, तो आरटीओ विभाग ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और उसमें बताया जाता है कि कुछ बीमार लोग भी थे, जिनकी जो है तबीयत बिगड़ने लगी गर्मी के कारण और इतनी लंबी प्रतीक्षा के कारण, जिसके बाद लोगों ने शिकायत की। लोगों ने इस पर जो है आरटीओ विभाग से जो है मदद भी मांगी, लेकिन उनकी मदद को किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अब आप ये देखिए कि ये किस तरीके की लापरवाही है आरटीओ विभाग की, प्रशासन की, कि इस तरह से चेकिंग के नाम पर आप घंटों तक बसों को रोककर, वाहनों को रोक करके जो है खड़ा रखते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं। और फिर आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आरटीओ विभाग जो है वो अपनी चांदी काटता है ऐसी जगहों पर। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं आरटीओ विभाग के लोग चेकिंग के दौरान जो है जिस तरीके से लोगों की चेकिंग की जाती है कि आप घंटों तक वाहनों को रोककर खड़ा किए हुए हैं। हो सकता है कि इसमें कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति भी बैठा हो, और वही हुआ। उस वक्त वहाँ पर जो है उन बसों में कुछ लोग ऐसे थे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसे किसी को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कोई दिल का मरीज भी हो सकता है। और जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनका किसी ने कोई प्राथमिक उपचार भी नहीं करवाया। इस तरीके की घटना जो है एक बड़ा सवालिया निशान है, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है, उत्तर प्रदेश पर सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, प्रशासन पर। और आप ये देखिए कि अयोध्या नगरी, वो अयोध्या जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, राम की नगरी के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, आरटीओ विभाग की लापरवाही सामने आई है कि इनकी लापरवाही के चलते 2 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, केवल किस लिए कि इनकी चेकिंग हो रही है। और उनको जो है, ठीक है आप चेकिंग कीजिए, आपका जो रूटीन है आप वो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों वाहनों को रोक करके भीषण गर्मी में जो है रखेंगे और उसके बाद जो है आप अपने कार्य में इतनी ज़्यादा कछुआ चाल दिखाएंगे कि धीरे 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 लंबी कतारें लग गई, बुरी तरीके से जाम लग गया, घंटों जाम में सवारियां फंसी रहीं और उसके बाद इस तरीके की बड़ी घटना हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा घटना की? क्या आरटीओ विभाग इस चीज की जिम्मेदारी लेगा? इतनी बड़ी घटना की जिम्मेवारी लेगा आरटीओ विभाग? जिस तरीके से उन्होंने इतने सारे लोगों को परेशान किया, यात्रियों को परेशान किया, और बात इतनी बढ़ गई, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि 2 लोगों की जान तक चली गई इनकी लापरवाही की वजह से। आप ये देखिए, इन लोगों को किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं, किसी भी तरीके की कोई इंसानियत, कोई मानवता, कुछ भी इनके अंदर ज़रा सी भी देखने को नहीं मिली, और है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। इनके हिसाब से तो कोई मरता हो मरे, जीता हो जिए, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क इन सब घटनाओं से नहीं पड़ता है। इनको तो बस अपनी उगाही करने से मतलब है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ जो है चंगा है, राम राज्य है। अब राम की नगरी में ही इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो इसका जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे, या फिर अयोध्या का प्रशासन देगा, या फिर आरटीओ विभाग देगा? कि इनकी लापरवाही से 2 लोगों की, 2 मासूम लोगों की जिंदगी चली गई। उनके परिवार वालों का क्या हाल हो रहा होगा, इस बात की किसी ने कल्पना भी की है? हालांकि इतनी सारी घटनाएं इस देश में रोज होती हैं,
जिनके लिए हर बार यही कहा जाता है कि क्या हो रहा होगा परिवार वालों का, इन घटना के पीछे जो है वो किसका जो है जिम्मेवारी होगी, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा। इस तरीके की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं देश में, इतनी ज़्यादा होती ही हैं डेली की कि अब तो लगता है जैसे आदत पड़ गई हो। लेकिन इस लापरवाही के लिए कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग जिम्मेदार है और उनके जो चेकिंग के दौरान जो भी अफसर, उनके कर्मचारी वहां मौजूद रहे होंगे, उनसे जो है एक बार सवाल तो किया जाना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए कि इस तरीके की कौन सी चेकिंग होती है कि घंटों लोगों को लाइन में लगा करके और बीमार लोगों को बसों में इंतज़ार करा करके। आप सोचिए कि एक बीमार इंसान जो है अगर उसको प्राथमिक उपचार तक ना मिले तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर। एक बड़ा सवाल छोड़े जाती हूँ आप सबके साथ कि क्या बीतती होगी जिसको प्राथमिक उपचार भी ना मिले। तो यही किया है आरटीओ विभाग ने कि बसों में बैठे हुए बीमार लोगों को इलाज भी नहीं मिला, प्राथमिक उपचार भी नहीं मिला। इसकी जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।